हाँ मैं बात रहा हूँ। रानी हो रावी जी भाई बनती है तो जल्दी आ जाए एंट्री बंद हो जाएगी जल्दी आ। अरे क्या रहेंगे? अरे भाई भेजो ना इन्हें। चलो मामा जल्दी कैसे भैया भाई एकदम बढ़िया। एक एंट्री किधर से भाई? नहीं से जाते नहीं है बाबा जी का साउथ इसमें आज ही पूरा डाल के चला के खाएंगे। हाँ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का। नेता विपक्ष दिल्ली विधानसभा और बदरपुर से विधायक आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का, आदरणीय श्री नरेश कुमार जी का मुख्य सचिव केंद्र सरकार, श्री पृथ्वीराज जिंदल जी अध्यक्ष जिंदल समूह जिंदल सॉल लिमिटेड, विशेष अधिकारी दिल्ली नगर निगम आदरणीय श्री अश्विनी कुमार जी और आयुक्त दिल्ली नगर निगम आदरणीय श्री ज्ञानेश भारती जी, सभी 85 मान्यगणों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही स्वागत कर रहे हैं दिल्ली नगर निगम व जिंदल समूह के हमारे सभी अधिकारीगण, विभिन्न विभागों से आए हमारे अन्य अधिकारीगण, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, पूर्व विधायक, सभी गणमान्य अध्यापकों का आज के इस आयोजन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब हम माननीय मंत्री जी से व माननीय राज्यपाल महोदय से निवेदन करेंगे, कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही निवेदन कर रहे हैं 85 अन्य मान्यगणों से कृपया वे भी इस पवित्र कार्य में सहभागी।
व्यावसायिक गतिविधियों से निकलने वाला ठोस कचरा पर्यावरण और मानव दोनों के स्वास्थ्य के लिए एक ऐसा खतरा है जिसे पूरी तरह समाप्त करना नामुमकिन है। ऐसे में ठोस कचरे का कुशल प्रबंधन और पुनर्चक्रण ही इस जोखिम को कम कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुरूप भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्माण कार्य दिल्ली नगर निगम के एकीकरण से पहले दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा तुगलकाबाद में वेस्ट टू एनर्जी सुविधा के तौर पर शुरू किया गया था। इस बीच कोरोना महामारी की रुकावट और प्रतिबंध जैसी बाधाओं के बावजूद इस संयंत्र को 24 महीने में पूरा किया गया है और राष्ट्र सेवा में इसका शुभारंभ किया जा रहा है। विकसित देशों की तर्ज पर JITF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के सहयोग से दिल्ली नगर निगम द्वारा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत स्थापित की गई ये सुविधा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन कर ठोस कचरे के कुशल प्रबंधन के साथ साथ अपशिष्ट के सदुपयोग के रूप में दोहरा लाभ होगा। इस संयंत्र में प्रतिदिन शहर से निकलने वाले कचरे का निष्पादन कर उससे बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसके पहले चरण में शहरी ठोस कचरे को ट्रकों द्वारा सीधा संयंत्र में बने पिट तक पहुंचाया जाता है जो नेगेटिव प्रेशर में नियंत्रित किए जाते हैं जो कचरे की दुर्गंध और उसमें मौजूद मीथेन जैसी हानिकारक गैसों को वातावरण में फैलने नहीं देता। जमा कचरे को कन्वेयर बेल्ट के द्वारा लगातार चलाया जाता है और फिर उस कचरे से बिजली उत्पादन किया जाएगा। इससे निकलने वाली गैसों को उत्सर्जन नियंत्रण संयंत्र में ले जाया जाता है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनें शुद्धिकरण प्रक्रिया द्वारा गैसों को फिल्टर करती हैं और उत्सर्जन स्तर को न्यूनतम कर देती हैं, जिससे वातावरण में छोड़ी जाने वाली गैसों का पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ता। ऊर्जा के अलावा इस संयंत्र से प्राप्त होने वाली राख का उपयोग ज्यादा टिकाऊ ईंट और टाइल्स बनाने और निचले इलाकों के भराव में किया जा सकता है। इसके अलावा कचरा अलगाव के दौरान प्राप्त होने वाली धातुओं को भी दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। इस एक संयंत्र से रोजाना लगभग 2000 मीट्रिक टन नगर निगम ठोस कचरे को संसाधित कर 25 मेगावाट तक हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम की इस पहल से लगभग 25,000 घरों को 24 घंटे स्वच्छ ऊर्जा मिल सकेगी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार इस परियोजना को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम द्वारा 105 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। ये परियोजना आने वाले 6 से 7 साल में दिल्ली के किसी भी लैंडफिल में 50 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरे को जमा होने से रोकने में मदद करेगी। वहीं दूसरी ओर इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा दिल्ली के बिजली निर्यात को कम कर पारंपरिक पावर ग्रिड के उत्पादन बोझ में कमी लाएगी, कम किया जा सकेगा। तहखंड वेस्ट टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नवीकरणीय ऊर्जा का विश्वसनीय और सतत स्रोत है जो भारत सरकार के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को बल देकर भारत सरकार के जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को बल देगी। जनता है सलाहकार सिविल दिल्ली नगर निगम माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन यानी प्रशस्ति पत्र जो है इस समय ग्रहण करेंगे। आमंत्रित कर रहे हैं श्री संदीप दत्त जी को, उपाध्यक्ष तहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड। संदीप जी, आपसे निवेदन कृपया मंच पर आएं और माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय ये लेटर ऑफ एप्रिसिएशन प्रशस्ति पत्र जो है प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए हम निवेदन कर रहे हैं विशेष अधिकारी दिल्ली नगर निगम श्री अश्विनी कुमार जी से। सभी को नमस्ते। मैं सबसे पहले
देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री और हमारे मुख्य अतिथि आज के अमित शाह जी का अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। महोदय, ये प्लांट करीब 2018 में इसकी संरचना हुई और ये उसके बाद में कुछ समय लगा। 2020 से 2022 तक ये बनके तैयार हुआ, करीब 2 साल लगे इसमें। और ये करीब 15 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है। 25 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और करीब 2000 टन ये कचरा एक दिन में खपत कर सकता है। और सबसे अच्छी बात इसमें और ये भी है कि 20% का इसमें मार्जिन है, तो हम 2025 तक मीट्रिक टन तक जा सकते हैं। और जिंदल ग्रुप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बता रहे थे कि इसको फर्दर एक्सपेंड किया जा सकता है बाय 1000 मीट्रिक टन। ये प्लांट एक मील का पत्थर साबित होगा दिल्ली में सॉलिड वेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए। और ये कम्पिटिटिव बिडिंग से हुआ है। इसमें भारत सरकार ने हमें 105 करोड़ रुपए दिए हैं ग्रांट की हैसियत से, बीजीएफ फंडिंग। और लेवलाइज्ड टैरिफ इसका 5.13 पर यूनिट है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है। यदि हम बाकी रेट देखें इलेक्ट्रिसिटी की तो उस हिसाब से इसकी एनर्जी कॉस्ट भी काफ़ी अच्छी है कंज्यूमर के लिए। इसी के साथ मैं अपने विशेष अतिथि विनय कुमार सक्सेना जी, माननीय उपराज्यपाल जी का स्वागत करता हूँ। उनका हम लोगों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा है। इसको जल्दी से जल्दी इनाग्रेशन हो और जल्दी से जल्दी इसमें कूड़े की खपत शुरू हो जाए। सर ने काफ़ी इसमें एक तरीके से वीकली बेसिस पे इसको मॉनिटर किया था और उसका फल ये निकला कि ये तैयार हो गया है प्लांट और ये चालू होने की अवस्था में आ गया है। इसके साथ ही में मैं हमारे अन्य गणमान्य अतिथि जो यहाँ पे मौजूद हैं, रमेश बिदूरी जी जो एरिया के सांसद हैं, आदेश गुप्ता जी जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, और रामवीर बिदूरी जी जो प्रतिपक्ष से नेता हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी। एक सर और ये हमें जानकारी शेयर करनी है कि अभी हम लोग का इस प्लांट को मिलाकर के फिर भी हमारा गैप दिल्ली के सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग में रह जाएगा। और इसके लिए बवाना में करीब 3000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का प्लांट की टेंडरिंग प्रोसेस ऑन है और वो हम जल्दी से जल्दी उसको संपूर्ण करना चाहेंगे ताकि वो भी प्लांट बन जाए और उसके बनने के बाद हम दिल्ली में जो सॉलिड वेस्ट है वो न्यूट्रलाइज़ कर दें। मतलब 11000 मीट्रिक टन जो बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज़ की अवस्था में पहुंच जाएंगे। और अभी हाल ही में एनजीटी के निर्देश को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य सचिव जी ने एक फैसला किया है हम लोगों के साथ मिलकर के कि गाजीपुर में भी हम एक प्लांट बनाएं करीब 2 से 3000 मीट्रिक टन कैपेसिटी का पर डे। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्लांट दिल्ली के हर क्षेत्र में हों ताकि कम्यूटिंग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम से कम की जा सके। तो वो भी हमारे प्लानिंग में है। तो बवाना और ये जो तयखंड का प्लांट ये मिलके करीब 5000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी हो जाएगी और गाजीपुर का बनेगा। तो बाय 2024 दिल्ली अपने आप में एक अपने ये जो सॉलिड वेस्ट के संदर्भ में एक स्थिति में पहुंच जाएगी कि हमारा पूरा अनप्रोसेस्ड नहीं जाए। प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं सर और समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी का पुनः स्वागत करता हूं। सर आप यहाँ आए, आपकी उपस्थित हमारे सबके लिए गरिमामयी है और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू वेरी मच।